मेरा ख़्याल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठीक तौर पर समझते नहीं हैं और इस बारे में कोई सही राय कायम करना कि इसको सपोर्ट करना चाहिए या इसको अपोज करना चाहिए, यह हमारे अक्सर देशवासियों के लिए शायद आसान नहीं होता। मैं इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो असल हकीकत है वो आपके सामने बहुत ही संक्षेप में रखूं। हमारे देश की जो बहुत बड़ी खुसूसियत है वो उसकी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। इस देश में बेशुमार धर्मों के मानने वाले, बेशुमार कस्टम्स, परंपराओं पर अमल करने वाले, अलग अलग रीति रिवाज पर चलने वाले समुदाय हमारे देश में मौजूद हैं और ये इस देश को एक यूनिक मुकाम, एक अलग स्थान अदा कर देता है। ये बात देती है पूरी विश्व बिरादरी में हमारे देश को ये एक बहुत बड़ी खुसूसियत हासिल है। अब ये कोशिश करना कि सारे लोगों के रीति रिवाज ख़त्म हो जाएं, सारे लोगों की परंपराएं मिट जाएं और 140 करोड़ की आबादी वाले देश का एक एक व्यक्ति वो गोया एक ही सिस्टम को, एक ही कानून को, एक ही परंपरा को कबूल कर ले, ये चाहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए। जो इस देश की जो आत्मा है, इस देश की जो विशेषता है, ये उसके सख्त खिलाफ है। और जो लोग झूठ बोलने के आदी हैं, धोखा देने के माहिर हैं, वो इस बात को इस तरह मशहूर करते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान बोलते हैं, इसकी मुखालफत सिर्फ मुसलमान करते हैं। ये बहुत खुला हुआ धोखा है और अफसोस ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी भोपाल में अपनी चुनावी मुहिम का आगाज़ इसी मुद्दे को छेड़कर और यही गलतफहमी फैलाकर किया है कि मुसलमानों को कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ भड़काते हैं। मैं आज अपने देशवासियों को और विशेषकर जो हमारे देश का बहुजन समाज है, जो ज़बरदस्त बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इस कानून का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आदिवासियों को होगा, वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों और बहनों को होगा, जिनको आमतौर पर लोग दलित कहते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को होगा, जो ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको होगा। सिख भाइयों को होगा, क्रिश्चियंस को होगा, बुद्धिस्ट लोगों को होगा। अब सबकी अलग अलग कुछ आस्थाएं हैं, सबकी अलग अलग उन आस्थाओं से जुड़े हुए कानून हैं, उनके यहाँ की ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये सिर्फ मुसलमानों के का मसला बिल्कुल नहीं है, ये तो आप सब का मसला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़रा सच्चाई को समझिए और इन शोषित समाजों के
लीडरों और पढ़े लिखे लोगों को से ये मैं विनती करता हूँ कि आप अपने समाज के लोगों को जल्द से जल्द सच्चाई से अवगत कराइए। उनको बताइए कि ये किस तरह हम सब के खिलाफ है। देखने में लगता है या प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान चूँकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ज़्यादा समझते हैं और वो समझते हैं कि ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है, देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। दूसरे शोषित समाजों के अक्सर लोग अभी इस बात को समझे हुए नहीं हैं कि ये इस कानून की हकीकत और असलियत क्या है। तो उन समाजों के लीडरों, उनके मार्गदर्शकों, उनके पढ़े लिखे भाइयों और बहनों का ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो इस सच्चाई से खुद वाकिफ़ हों और अपने अपने समाज के एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को ये बात बताएं। जो भी रियायतें दी गई हैं हमारे आदिवासियों को, जल, ज़मीन और जंगल के कानून के तहत, सब छिन जाएंगी।